तो बहुत पिछड़ा इलाका है, ये तो तहसील की तरह नहीं दिखता रीवा। जो लोग रीवा को पिछड़ा कहते थे, आज उनकी भाषा बदल गई है और उनको घबराहट होने लगी है। बड़े बड़े महानगरों के नेता कहते हैं कि रीवा कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे ही बढ़ता रहेगा, तो एक दिन भोपाली दौर को पीछे करके रीवा उससे आगे निकलना। और क्यों नहीं रीवा को आगे निकलना चाहिए? इस धरती पर कोई ताकत नहीं है कि उस काम को रोकने की हिम्मत है। रीवा को लोग कहते थे कि बहुत पिछड़ा इलाका है, ये बाण सागर का बांध, ये सिंचाई की नहरें ये ठप पड़ी थी सालों से। किसान गरीब से बद से बदतर स्थिति में पहुंच रहा था और रीवा को लोग कहते थे ये तो बहुत पिछड़ा इलाका है, ये तो तहसील की तरह नहीं दिखता रीवा। जो लोग रीवा को पिछड़ा कहते थे, आज उनकी भाषा बदल गई है और उनको घबराहट होने लगी है। बड़े बड़े महानगरों के नेता कहते हैं कि रीवा कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे ही बढ़ता रहेगा, तो एक दिन भोपाली दौर को पीछे करके रीवा उससे आगे निकलना। और क्यों नहीं रीवा को आगे निकलना चाहिए? 3 लाख एकड़ में सिंचाई की नहरों से पानी अभी पहुंचाया है। 2 साल के अंदर 6 लाख एकड़ में सिंचाई का पानी किसानों के खेतों में पहुंचाने का काम हम लोग कर देंगे। और 5 साल पूरा होते होते जब अगले बार विधानसभा के चुनाव में आएंगे तो आपसे कहेंगे कि 9 लाख एकड़ में रीवा जिले में सिंचाई की नहरों से हमारी किसान। भारत माता के सपूत अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि इस देश को समृद्ध करना है तो किसानों को समृद्ध करना पड़ेगा। और किसानों को समृद्ध करते भी होंगे जब सिंचाई की नहरों का जाल बिछाया जाएगा, तो हमारे किसान धरती से दौलत पैदा करके अपनी गरीबी भी दूर करेंगे और हमारे देश की गरीबी भी दूर करेंगे। आज रीवा में जहां सिंचाई का पानी पहुंच गया, वहां पर उत्पादन बढ़ गया है, बाजार की रौनक बदल गई है, रीवा शहर की चमक बढ़ गई है, क्योंकि किसानों की खरीदी की क्षमता बढ़ गई है। अब ज्यादा मोटरसाइकिल बिक रही है, अब ज्यादा कपड़े बिक रहे हैं, ज्यादा सामान बिक रहा है, क्योंकि किसान खरीदने की क्षमता बढ़ गई है, किसानों की क्षमता बढ़ गई है। 3 लाख एकड़ में जब ये हुआ तो आप सोचिए जब 9 लाख एकड़ में पानी पहुंच जाएगा तो रीवा का मुकाबला हिंदुस्तान का कौन सा जिला कर पाएगा? लेकिन ये सिंचाई के नहरों का जाल बिछा के जब खेती को हम समृद्धशाली बनाने की अभियान में चल रहे हैं, तो हमें गौ माता पर कलंक नहीं लगना चाहिए कि गौवों के कारण हमारी खेती चौपट हो रही है। जब लोग ये कहते हैं तो मुझे लगता है कि दो नुकसान हो रहा है। एक तो खेती का किसानों का नुकसान हो रहा है और वहीं गौ माता पर आरोप लग रहा है, ये कलंक हमारे ऊपर लग रहा है। गौ माता इसकी व्यवस्था हमको करनी चाहिए, हम उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि गौओं के कारण हमारी खेती चौपट हो रही है। इसलिए ये दूसरा डबल नुकसान, ये पाप का भागी। रामधारी सिंह दिनकर कहते थे ना, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो हम लोग यदि तटस्थ रहेंगे, ये अपराध हमारा, हम लोग अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे। इसलिए हमें अपने आप को बचाना है। ऐसे गौओं की सेवा करनी है, गौओं की व्यवस्था करनी है। गौओं की व्यवस्था करेंगे तो गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा और किसानों की खेती भी चलेगी और फूलेगी और एक सबसे विकसित जिला हिंदुस्तान के अंदर रीवा को बनाने का हम लोगों का जो सपना है उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। इसलिए इस पवित्र उद्देश्य को लेकर आज इस कार्यक्रम के भूमि पूजन के अवसर पर आप सब अपने अपने स्तर पर इस कार्यक्रम को पूरा करने में जो भी अपने स्तर पर हम लोग आर्थिक सहयोग बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन रूप से काम करने वाले लोगों का हौसला बढ़ाएं।